हे गाइस, माय नेम इज़ दिलेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक प्रो में। तो आज के इस वीडियो में हम एक समान खींची डोर में अनुप्रस्थ तरंगती चाल का ज्ञात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को से निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक खींची गई दूरी में अनुप्रस्थ तरंग होने के लिए आवश्यक शर्त है कि वह लचीला हो, डोर की लंबाई न बढ़े और उसका सभी यानी डोर एक समान मोटाई का हो। तो ये 3 कंडीशन है अनुप्रस्थ तरंग संचरण के लिए खींची गई डोर में। तो हम 2 बिंदुओं से बंधी हुई एक पर्याप्त लंबाई की एक समान मोटाई वाली डोर को हम एक आदर्श डोर खींची गई डोर मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ए बी पर कोई डोर एक समान अनुप्रस्थ काट वाली खींची गई डोर है ए एंड बी। एक्स अक्ष की दिशा में। अब इस डोर को हम एक दिशा में वाई दिशा में या लंबवत दिशा में कुछ दूर विस्थापित करके छोड़ देने पर इनमें अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो जाता है तथा जो डोर है उसके कण वाई दिशा में कंपन करने लगते हैं। तो मान लेते हैं कि मूल बिंदु O से x दूरी पर स्थित कोई अल्पांश लेते हैं जिसकी मोटाई dx हो, मोटाई pq। अब इसकी विस्थापित स्थिति है p डैश q डैश, इसकी विस्थापित स्थिति। इसमें अभी इसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है और एक तनाव है, तो इस पर तनाव T एक समान रूप से सभी बिंदुओं पर एक समान रूप से फैला रहेगा और इसकी दिशा वही होगी स्पर्श रेखा के अनुदिश। तो अब चूँकि यहाँ पे विस्थापित स्थिति में प्रत्येक बिंदु पर x अक्ष से अलग कोण बन रहे हैं, x के अनुदिश अलग कोण है प्रत्येक बिंदु पर, तो अलग अलग दिशा में होगी तनाव की दिशा हर प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होगी। तो मान लेते हैं कि बिंदु P पर x दिशा से फाई कोण बनाता है तथा बिंदु Q डैश से इसकी जो स्पर्श रेखा है वो फाई माइनस डी फाई इतना कोण बनाता है और इनकी दिशा इस ओर और इस ओर है। अब इन्हें x और y के घटक के में तनाव को बांटने पर इस दिशा में हमारा टोटल तनाव x अक्ष के अनुदिश होगा, ये इस दिशा में और ये इस दिशा में। तो x अक्ष में इधर है, इसकी फाई है और इसका माइनस, तो ये धनात्मक दिशा में है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस फाई माइनस डी फाई। ये ऋणात्मक दिशा में है तो ये हो जाएगा टी कॉस फाई। अब इसी प्रकार हम टोटल तनाव वाई दिशा में, तब वाई दिशा में यहाँ पे इधर इस ओर और इस ओर, ये ऊपर की ओर धनात्मक में रहेगा और ये नीचे की ओर माइनस में। तो ये हो जाएगा यहाँ पे टी साइन फाई माइनस
टी साइन फाई माइनस डी फाई, ये इतना हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये जो फाई है वह डी फाई ये अत्यंत यानी कि ये 0 के बेहद करीब का कोण होगा। तब हम जानते हैं कि जो कॉस फाई डी फाई ये फाई डी फाई और कॉस फाई फाई हो जाएगा, और साइन फाई फाई हो जाएगा, साइन फाई माइनस डी फाई भी फाई माइनस डी फाई। और यहाँ पे हम लोग एक और जानते हैं कि यहाँ पे जो फाई इक्वल टू हमारा जब ये न्यूनतम होता है तब 10 फाई इतना इक्वल होता है, और 10 फाई हमारा ग्राफिकल मेथड में dy/dx इतने के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग जब ये इतना होगा 0 के करीब होगा तो ये फाई यहाँ पे कॉस फाई के बराबर हो जाएगा। जब ये और ये एकदम 0 के करीब हों माइनस डे फाई, तब ये कॉस फाई माइनस डे फाई, जब ये दोनों 0 के नज़दीक हों तो ये हमारा इतना हो जाता है। तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा हमारा, तो हमें dx तनाव यहाँ पे 0 प्राप्त होगी। अब इस वाले में आते हैं, तब ये फॉर्म अपना टी फाई माइनस टी फाई माइनस डी फाई, ये हो जाएगा हमारा टी डी फाई। ये यहाँ से कैंसल आउट माइनस प्लस हो जाएगा चेंज। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ से फाई इक्वल टू 10 फाई, तो ये हो जाएगा डी 10 फाई इक्वल टू डी डिपॉन डी एक्स 10 फाई डी एक्स। अब ये हो जाएगा हमारा टी डी अपॉन डी एक्स, ये यहाँ से ग्राफ मेथड में हमारा, और हमारा जो ये हो जाएगा टी डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। अब हम अगर हम माने कि एकांक जो इसका इस जो डोर है उसका एकांक लंबाई का द्रव्यमान एकांक लंबाई का द्रव्यमान मान m है, तब dx लंबाई की द्रव्यमान का हो जाएगा, लंबाई का द्रव्यमान इक्वल टू ये हो जाएगा m इंटू डी एक्स। अब इतने वाले द्रव्यमान का अगर त्वरण d1 dt स्क्वायर इतना हो, तब फोर्स होगा वो होगा द्रव्यमान क्रॉस त्वरण dt। अब हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर जो तनाव होगा वो इक्वल होगा, तो तनाव बल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। ये हमारा समीकरण 2 होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये समीकरण हमारा नंबर 2। तब m dx dy अपॉन dt ये हो जाएगा t dy अपॉन dx स्क्वायर इंटू dx, dx से dx कैंसल आउट, ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू t अपॉन m इंटू dy अपॉन dx
इतना हो गया। अब इसकी हम तुलना कर लेते हैं हमारा व्यापक समीकरण, व्यापक तरंग समीकरण से। तो ये होता है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू भी या वेग का स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर भी इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे तुलना करने पर हमें भी इक्वल टू टी एम अपॉन एम इतना मिलता है। तो यहाँ पे इसका वेग √T अपॉन एम, ये हमारा एक समान खींची गई डोर में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल का व्यंजक है। अगर यहाँ पे तार का त्रिज्या r हो तब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और उसका उस तार के पदार्थ घनत्व रो, तब ये हो जाएगा √T अपॉन पाई r स्क्वायर रो। एकांक पृष्ठ का द्रव्यमान इतना हो तब। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।